अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका सोल्जर का। इसके पहले वीडियो में हमने देखा कि एक सोल्जर्स के बारे में जो है ना पोएट क्या कहता है और एक सोल्जर कैसे वर्णन करता है अपने देश को कि क्या क्या हमें अपने देश से प्राप्त हुआ और मैं जब मरूं तो वो जगह क्या बन जाए, यानी इंग्लैंड बन जाए। ठीक है, आगे कहता है राइट पोएट एंड थिंक दिस हार्ट ऑल एविल सेड अवे, यानी कहता है कि और ये सोचिए कि जो ये दिल है, जो अंतरात्मा है, जो मेरी आत्मा है, इसके अंदर जितने भी एविल्स हैं, जितने भी बुराइयां हैं, वो किसके द्वारा शेड अवे किया, मतलब किसके द्वारा उससे हटाया गया। यानी हमारा इंग्लैंड ही एक ऐसा देश है, हमारा इंग्लैंड हमारे देश है जो हमारे अंदर की आत्माओं में से जितने भी बुराइयां हैं उसको हटा दिया गया। ठीक है, अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नॉलेज। अब इसमें कोई कहने की बात नहीं है कि अब हमारा जो धड़कन है, जो दिल की धड़कन है, वो हमेशा शाश्वत है। किसी के प्रति? अपने देश के प्रति। यानी कहता है कि हमारे अंदर से, एक सोल्जर्स बताता है कि हमारे अंदर से जो हमारे दिल के अंदर, हमारे अंदर जितने भी बुराइयां हैं वो सब हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। अब मेरे अंदर जो बचा वास्तविक चीज बचा और उसमें अपने देश के लिए क्या करना है उसके लिए बचा, देशभक्ति बचा। हमारा जो देश धड़कन है वो एकदम शाश्वत है, सत्य है, इसमें कमी नहीं है। गिव्स समवेयर बैक थॉट्स बाय इंग्लैंड। और ये कहता है कि कभी भी जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारे विचार हैं, वो विचार किसके द्वारा दिया गया? इंग्लैंड के द्वारा दिया गया। ठीक है, हर साइट्स उसका दृश्य, उस देश का दृश्य, साउंड आवाज, ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, जो स्वप्न देखते हैं, एंड लाफ्टर, जो हंसी है, जो हमने दोस्तों की जो सीख है, और जेंटिलनेस, जो विनम्रता है, इन हार्ट्स एट पीस, जो दिल की शांति है। ये सब कहाँ मिलता है? ये मिलता है अंडर एन इंग्लिश इवेंट। ठीक है, ये अंग्रेज स्वर्ग जिसको बोलते हैं, यानी इंग्लैंड में मिलता है। एक देशभक्त जो इंग्लैंड का है, एक देशभक्त के बारे में ये पोएट रूपर्ट ब्रूक ये बताना चाह रहे हैं कि एक देशभक्त जो है वो अपने देश के लिए किस तरह से अपना हर चीज जो है अपने देश के नाम कर देता है। और ये बताता है कि जो भी चीज हमें प्राप्त हुआ है वो हमारे देश का ही देन है कि हमें ऐसा चीज मिला है। इसलिए स्टार्टिंग में ही, शुरू में ही ये बताता है कि यदि मैं लड़ते लड़ते शहीद हो जाऊं तो मैं बस केवल अपना देश का कहलाऊं, मेरा कोई नाम ना हो, बस मेरा यही नाम हो कि मैं जहां मरूं वो जगह, वो मेरा नाम से नहीं इंग्लैंड के नाम से जाना जाए और वो जगह हमेशा के लिए इंग्लैंड हो जाए। तो ये रही हमारे रूपर्ट ब्रूक द्वारा जो लिखा हुआ कविता, पोएम, जो हमने पढ़ा। अब इसका इसी वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर, जो शॉर्ट आंसर है, उसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग इस वीडियो को क्लोज करेंगे। तो ये क्वेश्चन है इसका, हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, इज द स्पीकर अफ्रेड ऑफ डेथ? क्या स्पीकर जो है वो मृत्यु से डरता है? आंसर, नहीं, स्पीकर डरता नहीं है। यदि डरता तो शायद उसका अपने देश के लिए इस तरह का बखान नहीं करता कि हमको अपने देश से बहुत प्रेम है, हम देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पीकर जो है इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, स्पीकर डरता नहीं है। इफ एट ऑल ही डाइज, यदि वो मरता है इन द बैटल फील्ड, हाउ वुड ही लाइक टू बी रिमेम्बर्ड? यदि वो बैटल फील्ड में वो युद्ध करते करते शहीद हो जाता है तो वो किस तरह से अपने आप को याद किया जाने का वो सोचता है? वो क्या ये चाहता है कि मेरे नाम से जाना जाए, या ये सोचता है कि नहीं मेरे नाम से नहीं देश के नाम से जाना जाए? तो हम लोग पोएम में पढ़े भी कि यदि
पोएट कहता है कि एक सोल्जर यदि मरता है तो वो सोल्जर ये चाहता है कि मेरा नाम नहीं बल्कि हमारे देश का नाम हो, हमारे देश के नाम से जाना जाए। तो वही कहता है कि दिस सोल्जर, अच्छा ये क्वेश्चन, सॉरी ये क्वेश्चन जो है यहाँ क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखे हैं, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यदि वो मरता है, ठीक है, इफ ही डाइज, if he dies he would like to be remembered as a patriot। वो देशभक्त के रूप में याद किया जाने का ये सोचता है। वो चाहता है कि जब मैं मरूं तो अपने देश के लिए मरूं, और जब मैं मरूं तो हमें एक देशभक्त के नाम से कोई जाने। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड बी फॉर एवर इंग्लैंड। ये कहता है कि किस तरह से एक फॉरेन फील्ड जो है, एक विदेशी जगह, वो हमेशा के लिए इंग्लैंड बन जाएगा। कैसे? आंसर है दी सोल्जर वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड। चूंकि एक सोल्जर जो है उसका जन्म होता है इंग्लैंड में, इसलिए कहता है कि यदि आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद यदि उसका वेयर एवर हिज बॉडी इज बरीड, कहीं भी जब मरते मरते शहीद हो जाए और उसके मरने के बाद जहां भी उसकी बॉडी को बरीड किया जाए, वह विल बी इंग्लैंड फॉर एवर, इट विल बी इंग्लैंड, यानी वह जगह हमेशा के लिए इंग्लैंड बन जाएगा। ठीक है, आगे इन दैट रिच अर्थ आर रिचर डस्ट कंसील्ड, इन दैट रिच अर्थ आर रिचर डस्ट कंसील्ड, व्हाट डज डस्ट स्टैंड फॉर। मतलब डस्ट का मतलब क्या है, तो हम अभी पढ़े हैं कि डस्ट का मतलब वो उसका एक सोल्जर्स का डेड बॉडी को कहते हैं कि वही कहा जाता है कि जो धरती समृद्धशाली है लेकिन उससे भी समृद्धशाली वो है जो उस अर्थ के अंदर छिपा हुआ है। तो द डस्ट स्टैंड्स फॉर द डेड बॉडी ऑफ एन इंग्लिश सोल्जर। ये डेड बॉडी जो है इंग्लिश सोल्जर्स के डेड बॉडी को ही इंडिकेट किया है डस्ट। What is meant by the phrase a pulse in internal mind? ये इटर्नल माइंड का मतलब, ए पल्स इन इटर्नल माइंड का मतलब क्या होता है, तो कहते हैं इट मीन्स दैट द सोल्जर्स हार्ट विल बीट फॉर इंग्लैंड ओनली। यानी कहने का मतलब कि एक सोल्जर की धड़कन जो है वो हमेशा धड़केगा, जब भी धड़केगा तो वो अपने देश के लिए धड़केगा। इसका यही बने हुए है। तो हम लोग इस जो है क्लास 12 का द सोल्जर जो रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया, इसके बारे में हम लोग पढ़े और इसका क्वेश्चन आंसर जो शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर था उसको हम लोग देखे। इसमें ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा ध्यान देना है कि ऑब्जेक्टिव एक आता है कि वार पोएट किनको कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। इसमें ये ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं। और उसके बाद आंसर जो है ये शॉर्ट आंसर ही अगर आता है तो शॉर्ट आंसर में से ही ज़्यादा आने की चांसेस है, लॉन्ग आंसर उतना नहीं आता है। इसलिए हम लोग इतना देखेंगे। अब इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग क्लोज करते हैं। थैंक यू।